प्रभु की रजा में रजामंद होना। जब भी इंसान संसार में आता है तो वह अपने साथ अनगिनत इच्छाएं, योजनाएं और सपने लेकर आता है। हर कोई चाहता है कि जीवन उसकी मनचाही राह पर चले, हालात उसकी मर्जी के मुताबिक बने। लेकिन सदगुरु बार बार यही सिखाते हैं कि असली शांति तब आती है जब हम अपनी इच्छा को सतगुरु की इच्छा में विलीन कर देते हैं। प्रभु की रजा में रजामंद होना ही भक्ति का सार है, और यही समर्पण हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है, कभी नाम, कभी शोहरत, कभी पैसा, कभी प्रेम। जब जो चाहता है नहीं मिलता तो दुखी हो जाता है, और जो मिल भी जाता है उसमें टिक नहीं पाता, क्योंकि उसकी तृप्ति स्थायी नहीं होती। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि जब तक मन संसार की ओर दौड़ेगा, चैन नहीं मिलेगा। मन को मोड़ना होगा, सतगुरु की ओर लगाना होगा। यही सुमिरन है, यही याद है, वो याद जो मन को शब्द से जोड़ती है, आत्मा को सत्पुरुष से मिलाती है। जब कोई प्रेमी अपने प्रिय को याद करता है तो उसकी दुनिया उस एक याद में सिमट जाती है। उसी तरह जब आत्मा सतगुरु की याद में डूबती है तो उसे संसार की कोई बात आकर्षित नहीं करती। सतगुरु की याद से मन का रंग बदलने लगता है, संसार की चमक फीकी पड़ने लगती है। तब धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब भक्त की अपनी इच्छा समाप्त हो जाती है। वो सिर्फ यही कहता है, जो तू चाहे वही ठीक है। यही अवस्था रजा की है। संत महात्मा कहते हैं, रजा में जो रहा सुख पावे, जो मन की चला वो दुख पावे। जो प्रभु की इच्छा में चलना सीख गया उसे जीवन की हर परिस्थिति में सुख दिखाई देता है, और जो अपने मन की इच्छा में अटका रहा उसे हर राह पर दुख ही मिला। संसार का इतिहास गवाह है कि इंसान की योजनाएं चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, प्रभु की योजना हमेशा उससे श्रेष्ठ होती है। लेकिन हम अपने अहंकार के कारण उसे देख नहीं पाते। जैसे एक बच्चा अपने पिता से जिद करता है कि मुझे अभी खिलौना दो, लेकिन पिता जानता है कि वो खिलौना उसके लिए हानिकारक है। बच्चा रोता है, नाराज होता है, पर पिता उसे नहीं देता। उसी तरह सद्गुरु हमें वही देता है जो आत्मा की भलाई में है, न कि जो हमारा मन चाहता है। कई बार हमें लगता है कि सतगुरु हमारी सुनते नहीं, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते। पर सच्चाई यह है कि सतगुरु तो हमेशा हमारी प्रार्थना सुनते हैं, बस जवाब अपने समय पर देते हैं, उस रूप में देते हैं जो हमारे विकास के लिए सबसे अच्छा हो। इसलिए सतगुरु कहते हैं, प्रार्थना करो पर स्वीकार भी करो। प्रार्थना के बाद अगर परिणाम वैसा न मिले जैसा मन चाहता है, तो मान लो कि प्रभु ने बेहतर राह चुनी है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, होय ही सोई जो राम रचि राखा, जो राम ने रचा है वही होगा। इसलिए बुद्धिमान वो नहीं जो राम की रचना को बदलने की कोशिश करे, बल्कि वो है जो उसकी रजा को अपनाकर मुस्कुरा दे। मनुष्य का अहंकार यही कहता है, मैं कुछ करूंगा, मैं सुधारूंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा। पर सद्गुरु कहते हैं, पहले अपने अंदर की दुनिया सुधारो। संसार हमेशा से युद्ध, महामारी, भूख और पीड़ा से भरा रहा है। हर युग में इंसान सोचता है कि अब हालात सबसे बुरे हैं, लेकिन अगर इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि दुख और विपत्ति सदा से हैं। फिर भी कुछ आत्माएं इन सब के बीच प्रभु तक पहुंची, क्योंकि उनका ध्यान बाहरी परिस्थितियों में नहीं, भीतर के शांति स्रोत में था। जब हम ये समझ लेते हैं कि दुनिया को सुधारना हमारा काम नहीं बल्कि खुद को सुधारना ही असली साधना है, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। तब दुख दर्द में भी एक मीठी शांति का अनुभव होने लगता है। यही शांति सुमिरन से आती है। सुमिरन का मतलब सिर्फ कुछ मिनटों की ध्यान क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। सद्गुरु कहते हैं, तुम्हें संतमत को हर सांस में जीना है। इसका अर्थ है कि सुमिरन केवल बैठकर करने की वस्तु नहीं, बल्कि चलते फिरते, खाते पीते हर क्षण में याद बनाए रखना है। कई बार हम सोचते हैं कि सुबह ध्यान कर लिया, अब दिन भर हम मुक्त हैं। जैसे कोई व्यक्ति सुबह दान देता है और फिर सोचता है कि अब किसी और को देने की जरूरत नहीं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, सुमिरन दान नहीं, श्वास है। जैसे हर सांस जीवन के लिए आवश्यक है, वैसे ही सुमिरन आत्मा के लिए आवश्यक है।
अगर सांस रुक जाए तो शरीर मर जाता है, और अगर सुमिरन रुक जाए तो आत्मा संसार के जाल में फंस जाती है। एक समय की बात है, एक साधक ने सतगुरु से कहा, महाराज, मैं रोज ध्यान करता हूं, पर मन नहीं रुकता। लगता है मैंने बहुत कर लिया। सतगुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक श्वास चल रही है तब तक सुमिरन भी चलता रहना चाहिए। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, पर सुमिरन आत्मा को तृप्त कर देता है। इसलिए मत गिनो कि कितना किया, बस जुड़े रहो। जब हम प्रभु की रजा में चलना शुरू करते हैं तो जीवन में एक सहजता आ जाती है। तब छोटी छोटी बातों से मन विचलित नहीं होता। कोई अपमान करे या कोई तारीफ, कोई लाभ हो या हानि, भक्त का मन एक ही भाव में रहता है, सब तेरी मर्जी है। प्रेमी की यही पहचान है कि वो अपनी इच्छा को मिटा देता है। उसे अब कोई अपेक्षा नहीं रहती। जैसे दरिया समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम खो देता है, वैसे ही आत्मा जब सतगुरु की रजा में समा जाती है तो मैं का नाम मिट जाता है। जो कुछ करे सो भले करे, साईं करे सो भले करे। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा, महाराज, क्या प्रभु हमेशा हमारे साथ है? बाबा जी ने कहा, हाँ प्रभु हमेशा साथ हैं, लेकिन बात साथ होने की नहीं, बात यह है कि क्या तुम उनके साथ हो। यही बात गहरी है। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ रहें, हमारी योजना में शामिल हों, पर सच्ची भक्ति तो तब है जब हम उनकी योजना में शामिल हों। इसलिए सबसे सुंदर प्रार्थना यही है, हे प्रभु, मुझे तेरी इच्छा में रहने की शक्ति दे। एक प्रेमी जब इस भावना में जीता है तो उसे संसार में कुछ भी विचलित नहीं करता। चाहे विपत्ति आए या वैभव, उसका विश्वास अटल रहता है। वो जानता है कि जो हो रहा है उसी में उसकी भलाई है। यही आत्मिक दृष्टि संतमत का मूल है। सुमिरन और रजा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुमिरन हमें रजा की ओर ले जाता है और रजा सुमिरन को गहराई देती है। जब तक मन सुमिरन से जुड़ा नहीं तब तक रजा मुश्किल लगती है, और जब रजा में मन रम गया तो सुमिरन सहज हो जाता है। संत रैदास जी कहते हैं, जो मांगे सो दुखिया, जो देवे सो सुखिया। जो हमेशा मांगता है वो दुखी रहता है, जो प्रभु की दी हुई में खुश रहता है वो सुखी हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, हमें भी यही सीखना है। मांगना नहीं, स्वीकारना है। लड़ना नहीं, झुकना है। करना नहीं, करवाना है। यही समर्पण की राह है। यही प्रभु की रजा में रजामंदी है। जब कोई साधक सद्गुरु की रजा में जीना सीख लेता है तो उसका जीवन बाहर से भले ही वैसा ही दिखे, पर भीतर से वो पूरी तरह बदल जाता है। वह अब दुनिया में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ चुका होता है। उसके पास भी परिवार है, काम है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अब उनमें उलझन नहीं है। पहले जो काम बोझ लगता था अब वही सेवा बन जाता है। पहले जो परिस्थिति दुख देती थी अब वही ईश्वर की परीक्षा लगती है। पहले जो सफलता अभिमान देती थी अब वही कृतज्ञता का कारण बनती है। ये सब परिवर्तन तब आता है जब इंसान अपनी इच्छा को मिटाकर सद्गुरु की इच्छा में समा जाता है। संत कहते हैं कि रजा में जीना कोई एक बार का निर्णय नहीं है, यह तो हर क्षण की साधना है। जैसे हर सांस के साथ हम जीवन को बनाए रखते हैं, वैसे ही हर विचार, हर स्थिति में हमें प्रभु की रजा को स्वीकार करना होता है। जब भीतर यह भाव बन जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वही ठीक है, तब मन का बोझ उतर जाता है। तब सुख और दुख, लाभ और हानि, तारीफ और निंदा सब समान लगने लगते हैं। एक समय की बात है, एक भक्त के जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। उसका व्यवसाय खत्म हो गया, परिवार की हालत बिगड़ गई और लोग भी उसे ताने देने लगे। वह बहुत दुखी होकर सद्गुरु के पास गया और बोला, महाराज, मैंने तो हमेशा भक्ति की, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तू सच्चा भक्त है तो जो हुआ उसमें भी प्रभु की रजा देख। वही रजा जो तुझे उस प्रभु के करीब लाने के लिए है। यह जो तूने खोया है शायद वही तेरे मार्ग की बाधा थी। कभी कभी प्रभु हमें खाली करते हैं ताकि हमें भर सके। यह सुनकर उस प्रेमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि सतगुरु की योजना हमेशा हमारी समझ से ऊंची होती है। जब कोई यह देख लेता है कि हर परिस्थिति में प्रभु की कृपा छिपी है, तब उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है।
फिर दुख में भी उसका विश्वास नहीं डगमगाता। तब वो कहता है, हे प्रभु, तू जैसा रखे वैसा ही ठीक है। यही भाव आत्मा को स्थिर बनाता है। सद्गुरु हमें यह भी समझाते हैं कि रजा का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। यह कोई आलस्य नहीं, बल्कि पूर्ण सक्रियता के बीच समर्पण है। जब हम काम करते हैं तो पूरी लगन से करें, लेकिन परिणाम को सद्गुरु के हवाले कर दें। हम मेहनत करें, योजना बनाएं, सेवा करें, पर भीतर से शांत रहें कि जो परिणाम आए वही ठीक है। यही सच्ची रजा है, कर्म करते हुए भी मन को प्रभु के चरणों में रखना। एक साधक ने बाबा जी से पूछा, महाराज, क्या संसार से अलग होकर रहना जरूरी है? बाबा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, नहीं बेटा, अलग होना नहीं, ऊपर उठना जरूरी है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ से ऊपर रहता है। हमें भी दुनिया में रहकर ऊपर उठना है। यही रजा की अवस्था है। बाहरी जीवन जैसा का तैसा, पर भीतर गहरी स्थिरता और समर्पण। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हमारी परिस्थिति बदल जाए तो हम संतुलित हो जाएंगे, पर सद्गुरु कहते हैं कि सच्चा संतुलन परिस्थिति के बदलने से नहीं, दृष्टिकोण के बदलने से आता है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती रहती हैं, पर उसकी गहराई सदा शांत रहती है, वैसे ही भक्त का मन बाहर की हलचल के बावजूद भीतर से शांत रहता है, क्योंकि उसने प्रभु की रजा को अपना लिया है। संत तुलसी साहिब ने कहा, रजा पर जो रहा वही जीता, जो मन की चला वो हारा। जो प्रभु की इच्छा में रहा उसने खुद को जीत लिया, और जो मन की इच्छा में रहा वह हमेशा हारता रहा। जब इंसान रजा में जीना सीख जाता है तो उसे यह संसार अब एक स्कूल जैसा दिखने लगता है, जहां हर दिन कोई नया पाठ सिखाता है। कोई अपमान हमें नम्रता सिखाता है, कोई हानि हमें वैराग्य सिखाती है, कोई बीमारी हमें प्रभु की याद सिखाती है। तब हर घटना का अर्थ समझ आने लगता है। तब वो समझता है कि सद्गुरु ने जो दिया है वही आवश्यक था, और जो नहीं दिया वो अनावश्यक था। एक बार एक साधक बाबा सावन सिंह जी के पास आया और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तू मानता है कि सब कुछ प्रभु की मर्जी से होता है? साधक बोला, हाँ महाराज। बाबा जी ने कहा, तो अगर सब कुछ प्रभु की मर्जी से हो रहा है तो तेरे खिलाफ क्या जा रहा है? साधक चुप हो गया। उसी पल उसे समझ आ गया कि जब तक हम अलग अलग देखते हैं दुहक है, जब एकता देखी सब रजा बन गया। प्रभु की रजा में जीना आत्मा की असली उड़ान है, क्योंकि जब तक मन विरोध करता है तब तक आत्मा बंधी रहती है। लेकिन जब मन कहता है, ठीक है प्रभु, जैसा तू चाहे, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। सुमिरन और रजा का संबंध यहाँ और गहरा हो जाता है। जब हम सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे मन की जिद टूटती है। जो मन पहले हर बात में अपनी राय रखता था अब शांत होने लगता है। सुमिरन मन को नरम बनाता है और यही नरमी रजा में बदल जाती है। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा, महाराज, प्रभु की रजा में कैसे रह जाए? बाबा जी ने कहा, जब तुम्हारा मन शब्द से जुड़ जाएगा तब रजा अपने आप आ जाएगी, क्योंकि शब्द से जुड़ने वाला कभी विरोध नहीं करता, उसे बस प्रेम चाहिए, परिणाम नहीं। यही कारण है कि सुमिरन को बार बार दोहराने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मन सुमिरन के रंग में ही ढलता है। सुमिरन ही वह दवा है जो मन को संसार की पीड़ा से मुक्त करती है। सुमिरन ही वह चाबी है जो रजा के द्वार को खोलती है। एक भक्त ने अपने सतगुरु से कहा, महाराज, कभी कभी जब सब ठीक चलता है तो मैं खुश रहता हूँ, पर जब हालात बिगड़ते हैं तो मन डगमगा जाता है। सतगुरु ने कहा, बेटा, ये इस बात का प्रमाण है कि तू अब भी परिणाम से जुड़ा हुआ है, प्रभु से नहीं। जब तू प्रभु से जुड़ जाएगा तो परिणाम से असर नहीं पड़ेगा। यही गहरी बात है। सच्चा भक्त परिणाम नहीं, प्रभु को चाहता है। संत कबीर साहिब ने बहुत सुंदर कहा, जो चाहा सो न किया, जो किया सो न चाहा। जो प्रभु ने किया वही सदा भला भाया। ये वही भाव है जिसमें आत्मा को सच्चा चयन मिलता है। संसार में हर कोई कुछ न कुछ बदलना चाहता है, कोई समाज, कोई व्यवस्था, कोई लोग। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, पहले खुद को बदलो, क्योंकि जो खुद को नहीं बदल सकता वो किसी और को नहीं बदल सकता। और जब हम खुद को बदल लेते हैं तो पूरी दुनिया
हमें अलग दिखने लगती है। वही पेड़, वही आसमान, वही लोग, पर दृष्टि बदल जाती है। रजा में जीना दृष्टि का परिवर्तन है। पहले जो कठिन लगता था वही अब अवसर लगता है। पहले जो कष्ट लगता था वही अब कृपा लगने लगता है। एक बहुत प्यारा प्रसंग है। एक बार एक साधक का बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वह भक्त भागकर अपने सदगुरु के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, महाराज कृपा करो, मेरे बच्चे को बचा लो। सदगुरु ने कहा, बेटा क्या तू मेरी रजा पर भरोसा रखता है? उसने कहा, हाँ महाराज। सदगुरु बोले, तो फिर उसे मेरे हवाले कर दे। कुछ दिनों बाद बच्चा देह छोड़ गया। वह साधक टूटा नहीं बल्कि शांत होकर बोला, सदगुरु की रजा में सब ठीक है। उसी पल उसकी आत्मा में ऐसी शांति उतरी कि वो खुद भी हैरान रह गया। तब सदगुरु ने कहा, बेटा आज तू सच में भक्त बना है। यही तो असली भक्ति है। जब दिल टूटे तब भी विश्वास न टूटे, जब हालात बदलें तब भी याद न बदले। जब हम यह सीख लेते हैं तब हम संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाते हैं। रजा में जीना मतलब यह नहीं कि हम दुख नहीं महसूस करते, बल्कि इसका अर्थ है कि हम दुख में भी प्रभु को महसूस करते हैं। यही स्थिति आत्मा को ऊंचा उठाती है। यही स्थिति हमें सुमिरन के गहरे अनुभव की ओर ले जाती है। संत अक्सर कहते हैं, रजा का मतलब है तू नहीं, सब तू। जब यह मैं मिट जाता है तब प्रभु स्वयं हमारे जीवन का संचालन करने लगता है। तब सब कुछ सहज और सुगंधित हो जाता है। जब आत्मा प्रभु की रजा को स्वीकार करती है तो धीरे धीरे उसका हर भाव प्रेम में बदल जाता है। अब वह रजा को एक फैसला नहीं बल्कि एक प्रेम का उपहार मानने लगती है। क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो उसमें कोई शिकायत नहीं रहती। वह प्रेम जो शर्तों से परे हो, वही आत्मा को उस अवस्था में पहुंचाता है जहां सुमिरन सहज हो जाता है और मन की सारी हलचल शांत होने लगती है। रजा में जीना वास्तव में प्रभु से प्रेम करना है, बिना मांगे, बिना अपेक्षा के, बिना किसी परिणाम के। संत बार बार यही कहते हैं कि सुमिरन और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। सुमिरन प्रेम को गहराई देता है और प्रेम सुमिरन को जीवंत बनाता है। जब हम सुमिरन करते हैं तो शब्दों से शुरू करते हैं, लेकिन जब प्रेम जुड़ता है तो वही सुमिरन ध्यान बन जाता है और ध्यान धीरे धीरे भक्ति में बदल जाता है। तब आत्मा को न सिर्फ शब्द सुनाई देता है बल्कि उसका अनुभव भी होने लगता है। संत चरित्रों में एक प्रसंग आता है कि एक भक्त रोज अपने सद्गुरु का नाम सुमिरन करता था, पर मन बार बार भटक जाता था। उसने सद्गुरु से कहा, महाराज मैं कितनी भी कोशिश करूं मन टिकता नहीं। सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू सुमिरन शब्दों से करता है, प्रेम से नहीं। जब प्रेम जागेगा तब सुमिरन अपने आप टिकेगा। उसने पूछा, प्रेम कैसे आए? सद्गुरु बोले, रजा में रहकर। क्योंकि जब तू हर परिस्थिति में प्रभु को स्वीकार कर लेगा तब तेरे भीतर कृतज्ञता जागेगी और वही कृतज्ञता प्रेम बन जाएगी। कृतज्ञता भक्ति की जड़ है। जो हर बात में शिकायत करता है वह सुमिरन में गहराई नहीं पा सकता, लेकिन जो हर बात में धन्यवाद करता है उसका मन शुद्ध होता जाता है। जब हम कहते हैं, हे प्रभु जो तू करे वही ठीक है, तो दरअसल हम यह स्वीकार करते हैं कि प्रभु हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। वही हमारी आत्मा का रखवाला है, वही हमें हर कदम पर संभाल रहा है। जब यह विश्वास स्थिर हो जाता है तब प्रेम अपने आप उमड़ता है। संत रविदास जी की वाणी में आता है, जो तोरा रजा में राजी सो ही सच्चा बंदा। जो तेरी रजा में राजी है वही सच्चा भक्त है, बाकी सब तो मन की इच्छा के गुलाम है। जब कोई सच्चा प्रेमी सतगुरु की रजा में जीता है तो उसका जीवन एक साधना बन जाता है। अब हर काम, हर बात, हर सांस एक भक्ति का हिस्सा बन जाती है। उसका हृदय अब शांति का मंदिर बन जाता है। सुमिरन अब सिर्फ ध्यान के समय नहीं होता, वह तो हर क्षण का हिस्सा बन जाता है। जब चलता है तो भी सुमिरन, जब खाता है तो भी सुमिरन, जब लोगों से बात करता है तब भी भीतर सतगुरु की याद बनी रहती है। यही वह स्थिति है जिसका जिक्र बाबा जी ने किया था, हर सांस में संतमत को जीना। एक बार एक सेवादार ने बाबा जी से कहा, महाराज मैं सुबह सुमिरन करता हूँ लेकिन दिन में मन बहुत भटकता है,
क्या करूं? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सुमिरन केवल बैठने की चीज नहीं है, यह तो चलने की प्रक्रिया है। जैसे तू सांस लेना बंद नहीं कर सकता, वैसे ही सुमिरन बंद मत कर। ध्यान में बैठकर अभ्यास कर, लेकिन दिन भर में याद बनाए रख। जब भी समय मिले, मन को पल भर के लिए भी भीतर खींच ले। यही सुमिरन की गहराई है। रजा में जीना दरअसल ये समझना है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। जब तक यह मैं बाकी है, तब तक मन संघर्ष करता है। लेकिन जब यह मैं मिटने लगता है, तब शांति उतरती है। यही मिटना प्रेम की असली पहचान है। प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, बल्कि अर्पण है। एक सुंदर प्रसंग है। एक साधक हर दिन सद्गुरु की सेवा करता था, लेकिन जब कभी उसे सेवा के बाद सराहना नहीं मिलती, तो वह भीतर से दुखी हो जाता। एक दिन सद्गुरु ने पूछा, बेटा, तू सेवा किसके लिए करता है? उसने कहा, आपके लिए महाराज। सद्गुरु बोले, तो फिर जब तेरी सेवा का फल नहीं मिलता, तो तू दुखी क्यों होता है? अगर तू मेरे लिए करता है, तो मुझे तो पता है कि तू कर रहा है। जब मेरा ज्ञान तेरे लिए काफ़ी नहीं, तब तू लोगों की प्रशंसा ढूंढता है। ये वचन सुनकर उसका मन जाग गया। उसी दिन से उसने सच्ची सेवा शुरू की, बिना इच्छा, बिना अपेक्षा, केवल रजा में। यही सच्चा सुमिरन है, जब मन और आत्मा दोनों सतगुरु की याद में डूबे हों। अब सुमिरन शब्दों से नहीं, भावों से होता है। ये वही सुमिरन है जो आत्मा को शब्द की ओर खींचता है। संत कहते हैं कि जब सुमिरन सच्चा हो जाता है, तो शब्द भीतर बोलने लगता है। तब आत्मा को प्रकाश का अनुभव होता है और भीतर से एक मीठी धुन सुनाई देने लगती है। वह धुन जो आत्मा को अपने स्रोत तक खींच ले जाती है। यही शब्द, यही नाम, यही धुन आत्मा का असली घर है। बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे, शब्द आत्मा का मार्गदर्शक है। जब आत्मा शब्द से जुड़ती है, तो वह अपने घर का रास्ता पहचान लेती है। इसलिए सुमिरन का उद्देश्य यही है कि हम उस धुन तक पहुंचे जहां से आत्मा आई थी। लेकिन यह संभव तभी है जब हम भीतर से शांत हों, और भीतर शांति तभी आती है जब हम रजा में जीना सीखें। कई बार भक्त पूछते हैं, महाराज, क्या प्रभु हमसे दूर है? सद्गुरु कहते हैं, नहीं बेटा, प्रभु तो तेरे अंदर है, बस तू बाहर देखता रहता है। यही मन की आदत है, हमेशा बाहर भागता है, जबकि सत्य भीतर है। जब हम सुमिरन से मन को भीतर मोड़ते हैं, तब धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि प्रभु कहीं बाहर नहीं, वही श्वासों में, उसी स्मरण में है। रजा और सुमिरन का संबंध इतना गहरा है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर सुमिरन है पर रजा नहीं, तो ध्यान अधूरा रहेगा। क्योंकि जब तक मन किसी परिणाम की इच्छा रखता है, तब तक ध्यान स्थिर नहीं होता। और अगर रजा है पर सुमिरन नहीं, तो वह रजा केवल शब्द रह जाएगी, अनुभव नहीं बनेगी। इसलिए सच्ची भक्ति वही है जहां दोनों एक हो जाए। एक प्यारा प्रसंग बाबा जी के समय का है। एक सेवादार ने पूछा, महाराज, क्या सुमिरन के दौरान प्रभु से कुछ मांगना गलत है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू मांगता है तो अभी तू प्रेमी नहीं बना, व्यापारी बना है। प्रेमी तो केवल देना जानता है, अपना सब कुछ। फिर बाबा जी ने कहा, जब तू सच्चा प्रेमी बनेगा, तब तू मांगेगा भी तो वही जो प्रभु चाहे। यही सुमिरन की परिपक्व अवस्था है, जहां भक्त अब कुछ नहीं मांगता, बस रजा में जीता है। रजा में प्रेम का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बीच भी आत्मा स्थिर रहेगी। जब तूफान आता है, तो पेड़ की शाखाएं हिलती हैं, लेकिन उसकी जड़ें उसे संभाल लेती हैं। सुमिरन और रजा हमारी आत्मा की वही जड़ें हैं। चाहे संसार की आंधियां चलें, अगर जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ गिरता नहीं। भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था तब आती है जब आत्मा यह अनुभव करने लगती है कि मैं और तू दो नहीं। यही वह अवस्था है जहां भक्त की सारी शिकायतें, सारी इच्छाएं मिट जाती हैं। अब उसे न कोई डर रहता है, न कोई उम्मीद। अब बस प्रेम रह जाता है। वही प्रेम जो सृष्टि की शुरुआत में था, वही प्रेम जो हर आत्मा का मूल है। एक बार एक संत ने कहा, जब तू प्रभु से इतना प्रेम करेगा कि तेरी रजा भी उसकी रजा बन जाए, तब तेरी हर सांस पूजा बन जाएगी। यही सुमिरन का चरम है। इस अवस्था में आत्मा संसार में रहते हुए भी उड़ने लगती है।
वह अब शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे अनुभव करने लगती है। यही आत्मा की उड़ान है जो शब्द के सहारे अपने घर की ओर लौट रही है। संत चरित्रों में कहा गया है कि जब आत्मा शब्द से जुड़ती है तो उसे भीतर दिव्य प्रकाश और संगीत का अनुभव होता है। ये वही अनुभव है जो उसे विश्वास से भक्ति में और भक्ति से एकता में ले जाता है। पर इस अनुभव तक पहुंचने के लिए रजा की आवश्यकता है। रजा के बिना सुमिरन अधूरा है, क्योंकि जब तक मन विरोध करता है तब तक वह भीतर नहीं जा सकता। इसलिए सद्गुरु बार बार कहते हैं, सुमिरन करो पर साथ में स्वीकार भी करो। जो समय दे, जो परिस्थिति दे, जो अनुभव दे, सबको स्वीकारो। यही सच्चा समर्पण है। जब आत्मा इस अवस्था में पहुंच जाती है तो उसे अब जीवन में कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं रहती। अब उसका एक ही उद्देश्य होता है, प्रभु से मिलन। यही आत्मा की उड़ान का आरंभ है। अब वह संसार की परवाह नहीं करती, क्योंकि उसका घर कहीं और है। संत कबीर जी कहते हैं, जहाँ प्रेम वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं वहाँ प्रेम नहीं। यानी जहाँ तक मैं का अस्तित्व है वहाँ प्रभु का प्रेम नहीं बसता। जब मैं मिटता है तब प्रभु प्रकट होते हैं। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, यही रजा की गहराई है। जब इंसान अपने जीवन के हर पल में सद्गुरु की याद को बसा लेता है तब संसार का बोझ उसके कंधों से उतरने लगता है। सद्गुरु की याद यानी सुमिरन कोई एक समय की साधना नहीं, बल्कि जीवन की हर सांस में बसने वाली अनुभूति है। जैसे खुशबू फूल से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही सच्चे प्रेमी की आत्मा से सद्गुरु का नाम अलग नहीं होता। जब भीतर का मन इस नाम में रमता है तब संसार का जाल टूटने लगता है। संतों ने कहा है, नाम बिना जो प्राणी भटके वह संसार के चक्कर में ही उलझा रहेगा, और नाम में जो रम गया वह मुक्त हो गया। सुमिरन कोई जादू नहीं, बल्कि धीरे धीरे भीतर की आदत को बदलने का अभ्यास है। मन को संसार की ओर जाने की आदत पड़ी है, वह बार बार बाहर भागता है। जब हम सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे उस मन को भीतर मोड़ना शुरू करते हैं। ये एक दिन में नहीं होता, पर सद्गुरु की कृपा और धैर्य से यह संभव हो जाता है। सद्गुरु की कृपा तब बरसती है जब साधक सच्चे मन से, प्रेम से, नम्रता से नाम में जुड़ने की कोशिश करता है। सद्गुरु कहते हैं, तू अपना एक कदम मेरी ओर बढ़ा, मैं तेरे 1000 कदम बढ़ा दूंगा। जीवन में कितनी भी परेशानियां हों, कितने भी दुख हों, जो आत्मा नाम में जुड़ी रहती है वह कभी अकेली नहीं होती। सद्गुरु का हाथ उसके सिर पर होता है। भले ही दुनिया उसे दुखी समझे, पर भीतर वह प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसका संबंध उस शक्ति से जुड़ा है जो अटल है, शाश्वत है, अमर है। सद्गुरु की याद हमें स्थिर करती है। बाहर का तूफान चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, जो आत्मा नाम में जमी रहती है वह कभी हिलती नहीं। नाम सदा संग साथी होवे, तूफान आवे तो नाव निभावे। सुमिरन हमें सद्गुरु के प्रेम में लीन करता है, और जब प्रेम जागता है तब सब शिकायतें मिट जाती हैं। फिर जीवन में जो भी होता है उसे आत्मा स्वीकार करती है, क्योंकि उसे पता है ये सब उसी की रजा है, उसी का विधान है। सच्ची भक्ति वही है जहाँ चाह मिट जाए, जहाँ केवल समर्पण रह जाए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने बहुत किया, सवेरे सिमरन कर लिया, भजन बैठ लिए, सेवा भी कर ली, अब दिन भर हम अपने मन के अनुसार जिएंगे। पर सतगुरु तो यही सिखाते हैं कि नाम कोई काम नहीं, ये तो जीवन का सार है। नाम ऐसा अमृत है जो हर सांस में बहना चाहिए। अगर हम नाम को केवल किसी एक समय के अभ्यास तक सीमित कर देंगे तो उसका असर क्षणिक रहेगा, लेकिन जब नाम हर विचार, हर बोल, हर कर्म में घुल जाता है तब आत्मा वास्तव में बदलने लगती है। जीना नाम में हो, बोलना नाम में हो, और मरना भी नाम में ही हो। यही सच्ची रूहानी जिंदगी है। बाबा जी ने कई बार कहा है, सत्संग केवल सुनने की चीज नहीं, जीने की चीज है। जब तुम हर पल उस सिखलाई को अपने जीवन में उतारोगे तभी उसका फल मिलेगा। जैसे एक बीज तब तक फल नहीं देता जब तक वह मिट्टी में दफन होकर अंधेरे में रहकर भीतर से टूटता नहीं, वैसे ही आत्मा तब तक नहीं खिलेगी जब तक वह अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं को नहीं तोड़ती। एक सेवादार की बात याद आती है। वह रोज डेरा में सेवा करता था, पर भीतर शिकायतें भी करता रहता था। एक दिन बाबा जी ने हंसकर कहा,
सेवा करने का मतलब यह नहीं कि शरीर काम करे, सेवा तो तब होती है जब मन भी झुक जाए। वही बात सुमिरन में है। जब मन झुक जाता है तब सुमिरन अपने आप चलता है। संतों ने हमेशा कहा कि यह दुनिया सुधारने के लिए नहीं बनी, बल्कि आत्मा के सुधार के लिए बनी है। संसार में हर युग में दुख रहे हैं, अन्याय रहा है, युद्ध रहे हैं। अगर आत्मा बार बार बाहर जाकर इस सब में उलझेगी तो अपने असली लक्ष्य से दूर हो जाएगी। हमारा काम दुनिया को ठीक करना नहीं, अपने भीतर को ठीक करना है। जब भीतर शांति आएगी तब बाहर भी वह असर फैल जाएगा। सतगुरु चाहते हैं कि हम उनके प्रेम में इतने डूब जाइए कि कोई भी परिस्थिति हमें डगमग न कर सके। जब आत्मा नाम में लीन हो जाती है तब उसे किसी चीज़ का भय नहीं रहता। मृत्यु भी उसे डराती नहीं, क्योंकि वह जानती है कि यह शरीर तो एक वस्त्र है जिसे उतारकर आत्मा अपने असली घर में लौटेगी। मरण से पहले जो मरे वह मरण नहीं मरना, जो नाम में जिए वही अमर रहना। संतों का कहना है कि सच्ची याद वही है जो हर पल जीवित रहे। जैसे माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, चाहे वह कहीं भी हो, उसी तरह साधक को सतगुरु की याद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब यह याद गहराई से बस जाती है तब जीवन में कोई डर, कोई दुख नहीं रह जाता। एक साधक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी कैसे पता चले कि सुमिरन पूरा हो रहा है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, जब तुझे यह याद ही न रहे कि तू सुमिरन कर रहा है, बस तब समझ लेना कि सुमिरन पूरा हो गया। यही तो असली अवस्था है, जहां करने वाला मिट जाए, केवल नाम रह जाए, केवल प्रेम रह जाए। तब आत्मा मुक्त हो जाती है, तब उसे संसार की कोई जरूरत नहीं रहती। संत कहते हैं, जब सिमरन सहज हो जावे तब अंतर ज्योत जगावे। यही ज्योति भीतर चलती है और आत्मा को उस रूहानी रोशनी की ओर ले जाती है। यही वह धुन है जो परमात्मा तक पहुंचाती है। यही वह सच्चा सुमिरन है जो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाता है। इसलिए सदगुरु हमसे कहते हैं कि जीवन के हर काम में, हर सांस में, हर विचार में नाम को बसाओ। जब मन भटके तो नाम की ओर मोड़ो, जब दुख आए तो नाम का सहारा लो, जब सुख मिले तो नाम का शुक्र करो। धीरे धीरे यह नाम ही हमारा जीवन बन जाएगा। अंत में बाबा जी के शब्दों में, सत्संग सुनना आसान है, समझना कठिन है और जीना सबसे कठिन। लेकिन अगर तुम नाम में टिक जाओ तो बाकी सब अपने आप आसान हो जाता है। जो आत्मा यह बात समझ जाती है वह हर परिस्थिति में मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता है यह संसार अस्थाई है और सतगुरु की याद ही सच्ची वास्तविकता है। नाम बिना ना ही कोई त्राण, नाम ही पार उतारण ध्यान। इसलिए प्रेमियों, जीवन के हर क्षण को नाम में बिताओ, हर सांस को सुमिरन में डुबाओ और हर कर्म को सतगुरु के चरणों में अर्पण करो। यही वह जीवन है जो हमें जन्म मरण से मुक्त करेगा। यही वह याद है जो आत्मा को अपने असली घर तक ले जाएगी। रूहानी राह की मंजिल बस एक ही है, सतगुरु के नाम में लीन होना